और उसको मारो चमीटा, उठा पटक करो इसकी। दोस्तों, आजकल न्यूज और सोशल मीडिया में मशहूर बागेश्वर धाम के पास सच में दिव्य शक्तियां हैं या फिर उनका असली चेहरा कुछ और ही है। पुलिस ने अपनी जांच के बाद सारी बातें जनता के सामने रख दी हैं। आप सभी जानते होंगे कि आजकल टीवी और सोशल मीडिया में बागेश्वर बाबा किस तरह से छाए हुए हैं। हर रोज इनकी कोई न कोई वीडियो वायरल होती ही रहती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे में बागेश्वर बाबा इतने कम समय में इतने ज्यादा प्रसिद्ध कैसे हुए, और जानते हैं क्या सच में इनके अंदर शक्तियां हैं या फिर वो सब एक पाखंड है। यह बात तो सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितने सारे बाबा आए और गए। कोई अपने प्रवचन से लोगों को अपना भक्त बना लेता है, या फिर कुछ बाबा ऐसे हैं जो अपने भक्तों को गोलगप्पे और समोसे खाने की सलाह देते हैं। और ऐसे ही कुछ बाबा आजकल जेल की हवा भी खा रहे हैं। लेकिन कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो सच्चे दिल से लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं, और उनमें से एक है बाबा बागेश्वर धाम सरकार। इनके दरबार में जो कोई भी जाता है ये पहले से ही उनके मन की बात जान लेते हैं। बागेश्वर बाबा ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी अपना दरबार लगा चुके हैं। बागेश्वर बाबा जब भी अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो दरबार में बैठे लोगों के मन की बात अपने आप सामने आने लग जाती है। कुछ लोग रोना पीटना और अजीब अजीब हरकतें करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब के पीछे की असली सच्चाई क्या है और क्यों लोग बाबा बागेश्वर के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं, आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इनका असली नाम है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित एक छोटे से गढ़ा गांव में हुआ था, और ये एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से हैं। लेकिन इतने गरीब परिवार में अपना बचपन बिताने के बाद बाबा बागेश्वर बड़े बड़े करोड़पति और अरबपतियों को अपने दरबार में झुका देते हैं। कहा जाता है कि श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं, और लगभग 12 साल की छोटी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान बजरंगबली की सेवा में ही लगा रहता था, और सालों तक कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिसकी मदद से आज ये सामने बैठे हुए आदमी की पूरी पोल खोल के सामने रख देते हैं। यह सामने वाले के बिना कुछ बोले ही उसके मन की सारी बातें जान लेते हैं, उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे अपने पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा दूर से ही समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। इनके पर्चे में लिखी हुई हर एक बात 100% सच होती है, और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। असल में होता यह है कि आप अर्जी लगा सकते हैं, और जिस किसी की भी अर्जी बाबा बागेश्वर स्वीकार कर लेते हैं तो उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर नजर आते हैं। और यह कोई अफवाह नहीं है, जितने भी लोगों की अर्जियां लगी हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन मीडिया वाले लोगों की बात थोड़ी ना मानते हैं, वो तो खुद अपनी आंखों से सब देखना चाहते हैं और अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसीलिए कई सारे मीडिया वाले बाबा बागेश्वर के भक्त बनकर भीड़ में शामिल हो जाते हैं। वो यह जानना चाहते हैं आखिर बाबा बागेश्वर सरकार के दरबार में होता क्या है। लेकिन जैसे ही मीडिया वाले उनके दरबार में गए तो वो यह देख के हक्के बक्के रह गए कि बाबा बागेश्वर ने उन्हें पहचान लिया था, और उनकी सारी पोल लोगों के सामने खोलते चले गए। यह सब कुछ देखने के बाद सभी मीडिया वाले बागेश्वर धाम के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। जैसे ही लोगों को बाबा के बारे में पता चलता गया तो वो यह जान के हैरान हो गए कैसे एक नौजवान बाबा ने बड़े बड़े योगी और बाबाओं को पीछे छोड़ रखा है। बागेश्वर बाबा यह भी कहते हैं कि उन्होंने श्री बालाजी की मदद से लाखों लोगों का जीवन संवार चुके हैं। बागेश्वर धाम सरकार की महिमा ऐसी है कि जो कोई भी इनके दरबार में जाता है वो कभी खाली हाथ लौट के नहीं जाता। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को बागेश्वर धाम जरूर पूरा करते हैं, और यही कारण है कि उनके दरबार में भक्तों की भीड़ जमा रहती है, और हर कोई यही कामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार खुद उसे अपने पास बुलाए। उनके दरबार में आने वाले हर एक इंसान के मन में क्या चल रहा है बागेश्वर बाबा यह बात बखूबी जानते हैं। वैसे आप में से शायद कुछ ही लोगों को पता होगा बाबा बागेश्वर धाम की असली कहानी। असल में इनके दादाजी भी बालाजी यानी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे, और वो भी अपना दरबार लगाकर लोगों के कष्टों को ऐसे ही दूर करते थे। हालांकि उनका दरबार छोटा होता था, लेकिन उनके अंदर मौजूद दिव्य शक्तियां छोटी नहीं थी, और इसलिए कोई भी उनके दरबार से वापस निराश होकर नहीं जाता था। और अपने दादाजी को देखकर ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बालाजी महाराज की सेवा शुरू कर दी, और धीरे धीरे ये बालाजी महाराज के परम भक्त बन गए। परंतु उनके दादाजी की मृत्यु के बाद दरबार एकदम सूना हो गया, जिसके बाद लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से दरबार सजाने को कहा। शुरुआत में उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो ये सब नहीं करना चाहते थे और सिर्फ बालाजी महाराज की भक्ति और सेवा करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर की शक्तियां बढ़ने लगी वो लोगों के मन की बातें जानने लगे, और एक समय ऐसा आया जब उनके अंदर भी अपने दादाजी की जैसी दिव्य शक्तियां आ चुकी थी। और उन्हीं शक्तियों की वजह से एक छोटे से गाँव में रहने वाला बालक आज सारी दुनिया में बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को एकदम हिला के रखा हुआ है, और बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे कोई साधारण इंसान बिना कहे लोगों के मन की बात जान लेता है। और अगर बागेश्वर बाबा की सुने तो उनके हिसाब से यह सब कुछ उनके दादाजी और श्री बालाजी की कृपा से ही मुमकिन हो पाया है। वो कहते हैं कि वो खुद से कुछ नहीं करते, लेकिन अगर देखा जाए तो यह सब कुछ उनके कठोर परिश्रम और बजरंगबली की सेवा से ही मुमकिन हो पाया है। 12 साल की उम्र में जब लोग ठीक से अपने घर का पता और अपने माता पिता का नाम तक नहीं बता पाते, यह दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे, और धीरे धीरे हनुमान चालीसा के निरंतर पाठ ने इनकी बुद्धि को इतना प्रबल बना दिया है कि यह बिना कहे ही लोगों के मन की बात जान लेते हैं, और ये जो भी कहते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है, क्योंकि उसका होना तय है। लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे कि जरूरी नहीं इनके दरबार में आया हुआ हर एक इंसान सच्चे मन से ही आया हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बुरी नीयत को पूरा करने की आशा से आते हैं, और जब भी कोई ऐसा इंसान वहाँ आता है
यह दूर से ही उसके मन की बात जानकर सभी लोगों के सामने उसकी पोल खोल देते हैं, ताकि फिर कभी कोई भी इंसान ईश्वर के दरबार में अपनी बुरी नीयत को लेकर न आए। और इसीलिए पुलिस हो या मीडिया कोई भी इस बात को साबित नहीं कर पाया है कि श्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार पाखंड है या फिर यहाँ लोगों के साथ फ्रॉड होता है। हमेशा से लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और कभी खाली हाथ लौट के नहीं जाते। बाबा बागेश्वर धाम सरकार को लेकर आपके मन में क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।